के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ट्रंप का बयान और दुनिया में घमासान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दावा यह भी कि ईरान की सैन्य ताकत टूट चुकी है, मिसाइल प्रोग्राम तबाह हो चुका है और परमाणु बनने का सपना कुचल दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सब खत्म हो गया है या सिर्फ शुरुआत है और एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ते हुए ये कदम है? जी हाँ, इतिहास गवाह है, जब किसी देश को कमजोर बताया जाता है तो उसका पलटवार सबसे खतरनाक होता है। और ईरान की तरफ से आ रहे तेवर बता रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, इसी बीच एक और एंगल भी सामने आया है, भविष्यवाणी। ज्योतिषाचार्य दावा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और इस बार असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया हिलेगी। जी हां, होर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, अब इस जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अगर यहां टकराव हुआ तो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट भी तय है। तो क्या ट्रंप का जीत का ऐलान असली जीत है या फिर एक खतरनाक भ्रम? क्या अप्रैल में होगा ईरान का द एंड और क्या भविष्यवाणी और हकीकत एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं? इन्हीं सवालों पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान, सवाल होंगे और जवाब लेने की कोशिश भी होगी। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal. तो देखिए, अब आपको ट्रंप की 5 बड़ी बातें जो हैं वो बताते हैं हम कि आखिरकार वो बातें कौन सी हैं जो ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। जी हां, ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये बात इनकी तरफ से कही गई। ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म किया है, ये भी कहा है ट्रंप ने कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका गया, मतलब जिसके लिए शुरू किया गया था वो काम हुआ है। IRGC को कमजोर कर दिया गया है जो सबसे मजबूत थी। यहां पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरी तरह सफल है। तो ये बातें ट्रंप की तरफ से कही गई है। हालांकि इन बातों में सच्चाई कितनी है ये भी देखना होगा और ट्रंप ने क्या कुछ कहा है जरा सुना देते हैं आपको। No longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching and they can't leave the power, strength and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. May God bless the men and women of the United States Armed Forces, and may God bless the United States of America. और चलिए, ट्रंप के बयान के 10 बड़े मायने भी अब आपको बता देते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार उनके बयान के मायने क्या है। देखिए, ईरान की ताकत पर बड़ा सवाल जो है वो उठा है उनके बयान के बाद। ईरान की ताकत पर बड़ा सवाल है। इसके अलावा युद्ध खत्म नहीं हुआ है और नया चरण शुरू हुआ है, ये बात भी ट्रंप के बयान से समझ में आता है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी, कम से कम ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तेल संकट और गहराएगा। जो तेल संकट अभी शुरू हो चुका है वो और समय के साथ तेज होगा। होर्मुज स्ट्रेट पर टकराव तय है क्योंकि ट्रंप की तरफ से कह दिया गया कि भाई आप अपने अपने जहाजों का देख लीजिए होर्मुज स्ट्रेट में। अमेरिका की जो आक्रामक नीति है वो भी सामने आई है और साफ है आक्रामक नीति। इसके अलावा इजराइल को खुला समर्थन भी दिया गया है। ईरान के पलटवार का खतरा भी नजर आता है। जो ट्रंप के बयान है उसके 10 बड़े मायने अगर आप देखें तो ईरान के पलटवार का खतरा भी है। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल संभव है और तीसरे विश्व युद्ध की बहस तेज होती हुई नजर आ रही है कि क्या दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंची है। और कुल मिलाकर देखिए, ये वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी भी
और मनोज मिश्रा जी भी मेरे साथ ज्योतिषी जुड़ेंगे। इसके अलावा अलंकृता मानवी जी भी ज्योतिषी जुड़ गई हैं मेरे साथ। अलंकृता जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल अलंकृता जी मेरे जहन में यह आता है कि ट्रंप अपने बयान अगर देखे जाएं तो सुबह के उनके बयान में और शाम के बयान में भी मैचिंग नहीं होता, उनके बयान ही हमेशा बदलते रहे हैं। अब जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, क्या लगता है कि ट्रंप ने जो बातें कही वो कितनी सीरियसली ली जा सकती हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत होता है। और यहाँ ट्रम्प जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत दिखा रहे हैं। क्योंकि ये युद्ध वेनेजुएला पे अटैक जब अमेरिका ने किया था तो ये सोच के किया था कि अब अगर ईरान के ऊपर भी अटैक होगा तो शायद ईरान जो है वो डर जाएगा या वैसा जवाब नहीं देगा जैसा ईरान ने अपनी सोवरेनिटी या अपने देश की एक साख बनाए रखने के लिए जवाब दिया। और अब कहीं ना कहीं उनका ये बयान और हर अमेरिकन को जो है एक तरह से मैंने पूरी स्पीच सुनी जहाँ पे वो ये दर्शा रहे थे कि वो बहुत ही विनिंग सिचुएशन में है। और वो ये नहीं जानते कि ये जो युद्ध है ये एक पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रहा है। ये युद्ध जो है वो आगे एक रिसेशन को बढ़ा रहा है और ये मैडनेस है अपने आप में। 1 मिलियन से ऊपर कैजुअलिटीज हो गई हैं और आप बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप एक विनर की तरह इमर्ज हुए हैं और आपने अपनी कंट्री को सेव किया है फ्रॉम द ईरान अटैक, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने ट्रिगर किया है, आप दर्शाते ये हैं कि पीस ट्रीटी होगी और पीस ट्रीटी के दौरान ही इजराइल जो है वो मिसाइल्स दागता है ईरान पर। तो ये एक तरह से बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं और बहुत ही दुखद है कि ट्रम्प और जो ईरानियन इनके जो लीडर हैं नेतन्याहू, ये जी। लोग मिलके जो भी कर रहे हैं वो बाकी के कंट्रीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ग्लोबली नहीं सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी इससे क्या है कि बहुत सारे ऑयल पॉइंट्स हैं जो एक तरह से मतलब कुल मिलाकर जो बातें अलंकृता जी जी आप कह रही हैं, देखिए ये बात तो जी अमेरिका जब ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली तभी उन्होंने कह दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इसी पर चल ही रहे, उनको किसी का कुछ नहीं सोचना है, मतलब सिर्फ अपना सोचना है। ये बात तो वो कह ही चुके थे और उसी पर आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, मनोज मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, कहा यह जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में ट्रंप कह रहे थे ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सचमुच अप्रैल के जाते जाते क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा? लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी जो मुश्किलें हैं खास करके भारत जैसे देश के लिए वो बहुत बढ़ने वाली है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। जिसे आप सीजफायर बोलते हैं वो दूसरे युद्ध की तैयारी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, पर लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि इस समय मंगल और शनि का जो गोचर हो रहा है कुंडली के अंदर, ये ज्यादातर एक कॉम्बिनेशन वॉर मॉन्गरिंग से जुड़ा हुआ है। मंगल और शनि ये दोनों क्रूएल प्लैनेट हैं जो अभी एक सेम नक्षत्र में 20 अप्रैल के आसपास 4 ग्रह, अगर हम आउटर प्लैनेट को भी ले लें तो उस समय करीब 4 ग्रह आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर होंगे। मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन उपद्रव की स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्यादातर वॉर वगैरह के लिए मंगल और शनि का ये। तो अभी जब सूर्य उच्चस्त होगा, हर महीने की 15 तारीख को सूर्य की संक्रांति होती है कि सूर्य जब मेष राशि के अंदर जाएगा, जैसा कि सबको पता है कि सूर्य शासन और सत्ता से जुड़ा हुआ एक ग्रह है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म सिंह लग्न में हुआ है, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र जैसा कि अपनी सुप्रीमेसी के लिए रहने वाला एक नक्षत्र है, और दूसरी तरफ मघा नक्षत्र जिसमें उनकी लग्न है वो भी एक रॉयल नक्षत्र है। तो ये जो कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है, केतु का मघा नक्षत्र में ट्रांजिट होने वाला है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी जहां तक की बात है डोनाल्ड ट्रंप की, वहां पे शांति आती आसानी से दिखती नहीं है, क्योंकि उनके कुछ निर्णय जो हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए जो करेक्शन हो रहा है अभी, ये जो आपका जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई का जितना भी जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर एक
ये लॉन्ग टर्म का करेक्शन है, ये एक दिन की बात है नहीं। तो अभी मैं यही कह सकता हूं कि मंगल और शनि का जो ट्रांजिट अभी बाकी है, जो दोनों एक ही राशि में कंजंक्ट हो रहे हैं, जब ये डिग्री टू डिग्री कंबस्ट हो जाएंगे, उस समय जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता है, मंगल शनि को क्रॉस नहीं कर सकता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आती हूँ मनोज जी आपके पास। अच्छा अलंकृता जी, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं इसको देखते हुए भारत और भारत के लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किल्लत है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है वो दिखनी कभी कभी शुरू भी हो जाती है, हालांकि बीच में सब कुछ लगता है बैलेंस है, लेकिन अगर लंबे समय तक इस तरह की परिस्थिति रही तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए जो महंगाई है वो बढ़ेगी, सीधा सीधा जो जेब का खर्च है वो बढ़ेगा और मुश्किलें आम लोगों की काफी बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए 12% जो रेड सी है वो कवर हो रहा है और 22% गल्फ में जो है वो तेल है वो कवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑयल क्राइसिस तो शुरू हो गए हैं और उसके बाद जब भी कोई भी वॉर होती है उसका पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। और धीरे धीरे अगर ये वॉर इसी तरह से चलती रही, जो थमती हुई एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जून तक और विध्वंस बढ़ेगा और आक्रामक होंगे दोनों देश एक दूसरे के लिए, और कहीं ना कहीं ट्रिगर करता रहेगा। अमेरिका इस तरह से अगर सपोर्ट करेगा, बहुत सारी कंट्रीज ने अमेरिका से सपोर्ट जो है अपनी छीन ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर अगर होती है तो बहुत ही ट्रैजिक और बहुत ही इनह्यूमन और बहुत ही दुखद होती है। आज तो बच्चे भी हैं कैजुअलिटीज में, इनफैक्ट कोई इंडियन भी है कैजुअलिटीज में जब मैं देख रही थी, तो बहुत ही दुखद है। और जो ट्रम्प ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वियतनाम में 19 साल वॉर चली थी, कोई भी वॉर जो है वो इतने कम समय में खत्म नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब जो समय है, अगर ये वॉर 1 साल तक रहेगी तो ये बहुत बड़ा ग्लोबल रिसेशन क्रिएट कर देगी। एक तरह से ये मैडनेस है उनकी कि वो नेतन्याहू और वो लोग मिलके दूसरी कंट्रीज का, नेबरिंग कंट्रीज का या इकोनॉमी का सोच ही नहीं रहे हैं। और अब जब वो इतनी बार इमर्ज हुए विनर इलेक्शंस में, तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं या जैसा वो कर रहे हैं ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कंट्री से भी कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आ रहे हैं उनके। वो ये कहते हैं कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है, इस वजह से ईरान के स्टील प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, खार्ग जो एक तरह से खार्ग आइलैंड जहाँ पे तेल है वो एक्वायर करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो एक तरह से उनके लिए एक मजाक चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा ट्रैजिक एक इवेंट पूरा ग्लोबली हम सबके लिए एक वार्निंग और चेतावनी की तरह है कि अगर इसी तरह से पीस ट्रीटी जेन्युइनली नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो जाएगी फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, फॉर द रिसेशन ऑल्सो, फॉर इकोनॉमी ऑल्सो। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे जो इन्वायरमेंट के लिए भी सस्टेनेबल थे उन पे भी असर पड़ रहा है वॉर का। और आने वाला समय जो है ये सिर्फ हमारे लिए शांत बैठने का नहीं है, सोचने का है कि कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी की ओर जाना चाहिए और उसकी तरफ कोई जेन्युइनली बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति है इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत के लिए क्या सबसे सही कदम है जो यहाँ के अभी